विश्व के साहित्य में श्रीमद् भगवद गीता का सर्वोत्तम स्थान है। यह साक्षात भगवान के मुख से निकली हुई दिव्य वाणी है। स्वयं भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर मनुष्य के कल्याण के लिए उपदेश दिया। मित्रों, हम पहले अध्याय के बारे में जान लेते हैं। पांडवों ने जब 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके आधा राज्य मांगा, तब दुर्योधन ने कहा, आधा राज्य तो क्या, तुमको सुई की नोक जितनी जमीन भी बिना युद्ध के नहीं मिलेंगी। तब पांडवों ने माता कुंती का आदेश लेकर युद्ध की तैयारी शुरू की। महर्षि वेद व्यास को धृतराष्ट्र पर बहुत स्नेह था। उस स्नेह के कारण उन्होंने धृतराष्ट्र के पास आकर कहा, युद्ध होना और उसमें क्षत्रियों का सहार होना निश्चित है। उसे कोई टाल नहीं सकता। यदि तुम चाहो तो मैं तुमको दिव्य दृष्टि दे सकता हूं, जिसमें तुम यहाँ पे बैठे बैठे युद्ध देख सकते हो। तब धृतराष्ट्र ने कहा, मैं जीवन भर अंधा रहा, अब मैं अपने कुल के सहार को देखना नहीं चाहता, परंतु युद्ध कैसे हो रहा है वो मैं जरूर सुनना चाहता हूँ। तब व्यास जी ने कहा, मैं संजय को दिव्य दृष्टि देता हूँ, जिससे वह संपूर्ण युद्ध को देख पाएगा। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र अर्थात कुरुक्षेत्र में देवताओं ने यज्ञ किया था तथा राजा कुरु ने भी तपस्या की थी। धर्म कार्य होने से और राजा कुरु की तपस्या भूमि होने के कारण उसको धर्म भूमि कुरुक्षेत्र कहा गया। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र पदों में सभी मनुष्यों को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि कोई भी कार्य करना हो तो धर्म को सामने रखकर करना चाहिए। दोनों सेना में युद्ध की इच्छा रहने पर भी दुर्योधन में युद्ध की इच्छा बहुत ही थी, क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य राज्य की प्राप्ति थी। वह चाहे धर्म से प्राप्त हो या अधर्म से। बल्कि पांडवों में ऐसा भाव था कि वो चाहे कैसा भी जीवन निर्वाह कर लेंगे, लेकिन धर्म के विरुद्ध नहीं चलेंगे। धृतराष्ट्र का अपने पुत्र में तथा पांडु के पुत्र में समान भाव नहीं था। अपने पुत्रों के प्रति मोह था। वो दुर्योधन यादि को अपना पुत्र मानते थे, पर पांडवों को अपना नहीं मानते थे। इसी प्रकार धृतराष्ट्र संजय को प्रश्न पूछता है कि हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित होकर युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे और पांडु के पुत्रों क्या कर रहे हैं। धृतराष्ट्र के प्रश्न के जवाब संजय अगले श्लोक में देते हैं।